हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को लगातार इसी खबर का इंतज़ार रहता है कि कोई ना कोई ऐसी अपडेट आएगी कि उनकी बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द आरंभ होने वाली है। और ऐसी ही खबरें जो हैं इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। जी हाँ, नीतीश कुमार जो हैं बिहार के CM मुख्यमंत्री, उन्होंने कल समीक्षा बैठक की थी अफसरों के साथ और उन्होंने सरकारी विभागों में खाली पदों पर जल्द बहाली करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये सौगात दी है अभ्यर्थियों को कि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। तो ऐसी हिदायत उन्होंने कल दी है और उनका स्टेटमेंट भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब से काम करने का मौका मिला है, राज्य में विकास के कई कार्य उन्होंने किए हैं, व्यापार बढ़ा है, साथ ही राज्य का जो बजट आकार है वह भी अब 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो गया है। तो यहाँ पर उन्होंने विभागों में स्वीकृत पद व निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में आंकड़े वगैरह बताते हुए कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पदों पर जल्द नियुक्तियां आरंभ कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने विभागों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी सभी पदाधिकारियों को दे दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने बुधवार को सामान्य प्रशासन और गृह विभाग की समीक्षा की थी और कई आवश्यक निर्देश भी दिए थे। तो इसी समीक्षा के दौरान उन्होंने ये निर्देश दिए हैं सभी विभागों को। और आप लोग जानते हैं कि खासकर जो 2 विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में ही सबसे ज़्यादा पद खाली हैं और सबसे ज़्यादा बहालियाँ भी होनी हैं। तो इसलिए अब ये जो मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारी चीज़ें आई हैं, उन्होंने वह निर्देश दे रहे हैं कि बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू करें जहाँ पर भी खाली पद हैं। तो 7वें चरण की बहाली के लिए ज़रूर ही शिक्षा विभाग जो है अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं कि सचिवालय में शिक्षा विभाग बिल्कुल ही जो भी अधिकारी हैं उससे रिलेटेड वो कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, ना नियमावली सामने आ रही है। तो अब देखेंगे आपकी धीरे धीरे सारी ही चीज़ें सामने आएंगी। अब जब मुख्यमंत्री ये कैबिनेट की बैठक भी करेंगे तो उसमें भी समीक्षा होगी कि कितनी बहालियाँ रह गई हैं शिक्षा विभाग में और क्यों रह गई है, नियमावली क्यों नहीं जारी हो रही है। तो सारी चीज़ों की जो ये बातें हैं अब शुरू होंगी एक बार फिर से, जो ठंडे बस्ते में चली गई थी। दूसरा, हाईकोर्ट ने एक और बाधा को हटाते हुए जो निकाय चुनाव है उसमें कोटा पर आयोग का गठन करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट में सरकार ने भी बोला कि EBC आयोग को ही जिम्मा दिया गया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो चुनाव है, निकाय चुनाव, वह भी एक बड़ी बाधा है 7वें चरण की बहाली को आरंभ होने में। क्योंकि ये चुनाव पहले होने थे सितंबर अक्टूबर में, फिर आगे डिले हो गए हैं क्योंकि जो आरक्षण का मामला है वह अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो उसी के ऊपर नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। साथ ही सरकार ने कोर्ट में कहा कि अति पिछड़ा वर्ग आयोग यानी EBC आयोग को ही राजनीतिक पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए समर्पित आयोग का दर्जा दे दिया गया है। इसके सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति भी कर दी गई है। तो अब ये 5 सदस्यीय आयोग बना दिया गया है, जिसके अध्यक्ष जो हैं प्रोफेसर नवीन आर्य को बनाया गया है। तो ये जल्द से जल्द अपनी जो रिपोर्ट है वह सौंपेंगे। रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा और फिर जो चुनाव है वो आगे अपने तय समय पे होगा या फिर आगे थोड़े बहुत जो चेंजेस होंगे, एक बार फिर से शेड्यूल आएगा। क्योंकि ये चुनाव जब तक नहीं होगा तब तक 7वें चरण की बहाली जो है आरंभ होने में कठिनाइयाँ आती। तो इसलिए कोर्ट ने इस बाधा को भी हटाते हुए अभी आयोग का गठन करने के लिए कहा है। उसके बाद ही रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण की जो सारी चीज़ें हैं उनको तय किया जाएगा। तो ये चुनाव पहले आपको पता है कि 10 व 20 अक्टूबर को होना था। अब हो सकता है कि नवंबर के महीने में ये चुनाव जो है कंप्लीट हो जाएंगे, नॉमिनेशन वगैरह एक बार फिर से होगा, तारीखें आएंगी। तो ये बाधा भी समाप्त होगी। कोर्ट ने ये भी राहत दी है 7वें चरण के अभ्यर्थियों को ही, क्योंकि ये सारी बाधाएं होंगी समाप्त। उसके बाद ही दिसंबर जनवरी के महीने में आपका शेड्यूल जो है 7th फेज़ का देखने को मिल सकता है। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को फिलहाल मैं एंड करती हूँ। आगे जो भी अपडेट्स आती रहेंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।